गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में बेसिक बोलचाल कैसे शुरू करें। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम ग्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, यानी अभिवादन। तो पहली मुलाकात में हमसे कोई मिलता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हमसे पहली बार कोई मिलता है तो हमें हेलो जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हेलो राहुल, हेलो अमित, हेलो रिया, हेलो सपना, हेलो पूजा। यानी हेलो के द्वारा हम लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल तरीका है, यानी पहली बार किसी से मुलाकात हो तो हम हेलो के माध्यम से उसे बात स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा इनफॉर्मल टेक्निक, यानी हम कोई मेरा परिचित है, हमें उससे बोलना है तो हमें किस प्रकार बोलना है। हाय, हाय रिया, हाय सपना, हाय अमित, हाय अमन। यानी इस प्रकार हम परिचित से व्यवहार कर सकते हैं, बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी बात है टाइम के ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हमें गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड नाइट का यूज़ करना चाहिए। यहाँ सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि एडवांस टाइम में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट का ज़माना है। तो गुड मॉर्निंग हमें कब बोलना चाहिए? ज़्यादातर गुड मॉर्निंग रात 12 से सुबह 12 बजे तक ही बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गुड आफ्टरनून की बात की जाए तो गुड आफ्टरनून सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक बोलना चाहिए। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमें गुड नाइट का यूज़ करना चाहिए। तो ये तो था गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट। इनको हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, तो मैंने पहले ही बताया कि गुड मॉर्निंग आपको रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक बोलना है। गुड इवनिंग आपको 5 बजे से 12 बजे तक बोलना है। गुड आफ्टरनून आपको 12 बजे से शाम 5 बजे तक बोलना है। ये तो था आपको ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट बोलने का तरीका। चौथी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हम किसी का हाल चाल पूछते हैं तो हिंदी में हम कहते हैं क्या हाल है, कैसे हैं आप। इंग्लिश में जनरली हमें ऐसे बोलना चाहिए, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू थिंक, हाउ इज एवरीथिंग। तो ये तो था हालचाल पूछने का तरीका। उसके बदले में आप सभी लोग जानते होंगे कि बेसिकली लोग बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन, या सीधे कहेंगे फाइन। किसी ने हमसे पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन। लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा कुछ और भी बोलना चाहिए। यदि हमसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है तो मुझे कहना चाहिए मैं अच्छा हूँ, परंतु मुझे ये भी तो कहना चाहिए कि आपका हाल चाल क्या है। तो यदि हमसे कोई कह रहा है कि हाउ आर यू तो हमें जवाब देना चाहिए आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, यानी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। हाउ अबाउट यू। हमसे किसी ने पूछा हाउ आर यू तो मुझे कहना चाहिए आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, मैं तो अच्छा हूँ परंतु आप कैसे हैं। तो ये तो था हाल चाल के लिए बोले जाने वाले शब्द। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आएंगे कि परिचय कराते समय, जैसे हम कहीं गए हैं, हमारा कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है, किसी से कोई परिचय करा रहा है तो हमें किस प्रकार बोलना चाहिए। आई वुड लाइक टू मीट विजय, आई वुड लाइक टू मीट विजय, या दिस इज माई फ्रेंड अमित, यह मेरा दोस्त अमित है। दिस इज माई फ्रेंड अमित, या मेरा फ्रेंड अमित है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अपने दोस्त से अगले पर्सन का परिचय कराते समय कि राहुल दिस इज अभय, या हम ये भी कह सकते हैं रिया दिस इज माई सिस्टर प्रिया। तो ये तो था कुछ परिचय कराने वाले कुछ शब्द जिनको आप फॉलो करके अपना इंट्रोडक्शन सेकंड पर्सन से करा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है विदा लेते समय, यानी हम कहीं गए हैं और वहाँ से हमें जाना है
तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। नाइस टू टॉकिंग टू यू, नाइस टू टॉकिंग टू यू। या हम ये भी कह सकते हैं इट वॉज नाइस टू सी यू, इट वॉज नाइस टू सी यू, इट वॉज नाइस टू सी यू। या हम ये भी बोल सकते हैं, सपोज कीजिए कि हमें कहीं मैं कहीं गया हूँ और अब मुझे वहाँ से विदा लेना है और मुझे देर हो रहा है, समय का अभाव है, तो हम ये भी कह सकते हैं सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ, कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ, सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। तो ये तो था विदा लेते समय बोले जाने वाले कुछ बेसिक शब्द जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैंने बेसिकली कुछ स्पेशल शब्दों के लिए ही बनाया है, नहीं तो बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप बोल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीपली इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो अब मेरा अगला पड़ाव है शुभकामना, यानी हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, किसी को विश करते हैं, तो हमें किस प्रकार करना चाहिए। जैसे गुड लक, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू। ऑल द बेस्ट, जैसे कोई पर्सन जा रहा है और हमें उसे एग्ज़ाम देने जा रहा है और हमें उसे कहना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, यानी मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। तो ये तो था शुभकामना, शुभकामना। अब हम अगले पॉइंट पे आपको बताने वाले हैं कि किसी के सामने अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें क्या बोलना चाहिए। जैसे एक्सक्यूज मी, दो वर्ड है, एक है एक्सक्यूज मी, दूसरा है पार्डन मी। इन दोनों का हम यूज हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट आपको बताने वाले हैं गलती होने पर, कि यदि हमसे कोई गलती हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। या मैं भी कह सकता हूँ कि आई एम सॉरी, आप सभी लोग जानते हैं पॉपुलर वर्ड आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी। हम इन तीनों शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दैट, आई एम सो सॉरी। आपने फिल्मों में सुना होगा आई एम सो सॉरी, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था बेसिक बोलचाल के कुछ चुनिंदा शब्द। इसके अकॉर्डिंग कुछ हम छोटे छोटे शब्दों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिनको आप बोल के अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। जैसे बट, बट वाई लेकिन क्यों, बट हाउ लेकिन कैसे, बट वेयर लेकिन कहाँ। तो ये तो था बट का यूज। बट का यूज हम लगभग कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बट के अलावा कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे नो, ये पॉपुलर वर्ड है नो। नो मीन्स नहीं। जैसे यदि एक पर्सन है वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है और हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो हम ये क्या कहते हैं, नो, नो आइडिया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोई पर्सन है हमसे किसी का एड्रेस पूछ रहा है, हम उस एड्रेस को नहीं जानते हैं, तो हम हिंदी में कहते हैं हमें नहीं जानकारी है या हमें नहीं पता है। लेकिन इंग्लिश में हम उसे कैसे कहेंगे, नो आइडिया, यानी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें बहुत अगला कह रहा है इसमें रिस्क है, मैं कह रहा हूँ उसमें रिस्क नहीं है, तो हम इंग्लिश में कैसे कहें, नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है। नो टेंशन, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नो थैंक, ऐसे नो से भी बहुत सारे शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे नो रिस्क, कोई खतरा नहीं है। नो चांस, कोई मौका नहीं है।
नो थॉट, कोई विचार नहीं है, नो आइडिया। तो ऐसे शब्दों को आप यूज करके नो के द्वारा भी बहुत सारे जगहों पे आप बोल सकते हैं। बट के द्वारा भी आप बहुत शब्दों को बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक्चुअली, एक्चुअली भी एक पॉपुलर वर्ड है, एक्चुअली, जिनको आप बात बात में यूज कर सकते हैं। एक्चुअली, एक्चुअली मैं जा रहा था कहीं और, एक्चुअली मैं चला गया कहीं और। एक्चुअली, इनफैक्ट, ये इनफैक्ट और एक्चुअली दोनों का यूज कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, एक्चुअली और इनफैक्ट। उसी प्रकार आपका एक शब्द है मे बी, मे बी शायद, मे बी यानी शायद, इसका भी यूज आप कर सकते हैं, मे बी। साथ ही साथ कुछ और भी वर्ड हैं जिनको आप बोल सकते हैं। जैसे दो लोग आपस में कोई व्यक्ति पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो उनका डोंट बैक बाइटिंग, यानी हमें पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक शब्द है जिनका हम लोग ज़्यादातर यूज सुनते हैं फिल्मों में, जैसे गो टू हेल, भाड़ में जाओ, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी, सॉरी आई एम गेटिंग लेट, वेयर यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाउ अबाउट यू, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, मेन बात पर आओ, इधर उधर की बात मत करो, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, स्पीक लाउडली, तेज बोलो, स्पीक लाउडली, तेज बोलो, स्पीक लाउडली, तेज बोलो, आर यू हियर ओनली वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, क्या तुम यहाँ अपने फादर का पैसा बर्बाद कर रहे हो, आर यू हियर वेस्ट ओनली योर पेरेंट्स मनी, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, लिसन टू माई वर्ड केयरफुली, मेरी बातों को केयरफुली सुनो, डोंट टीच मी माई जॉब, मुझे मेरा काम मत सिखाओ, डोंट टीच मी माई जॉब, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। ये भी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। कोई पर्सन है, आपको कोई कुछ बातें सिखला रहा है और आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप इस समय उस कंडीशन में आप ये बोल सकते हैं, डोंट टीच मी माई जॉब, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बोल के अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और प्रभाव जमा सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रलोभन में जाने से अच्छा यही है कि आप खुद अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चीज़ों को केयर करें और ध्यान दें। आई होप कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, बशर्ते आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों से क्या ग्रहण करते हैं। इट इज़ डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे, क्या आप त्याग करेंगे। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि स्लो स्टडी विंस द रेस, यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि धीरे धीरे परिश्रम करने वालों का विजय होता है। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कोई चमत्कार हो जाएगा, आपको 10 दिन में इंग्लिश बोलने आ जाएगा। आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के तोड़ के बोलना पड़ेगा। हिंदी के चीज़ों को, जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, कुछ घरेलू वस्तुएं हैं, कुछ बाहरी चीज़ें हैं, जैसे कुछ घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं, जैसे फर्नीचर से लेके आपके छोटे छोटे ज़रूरत की चीज़ें हैं। सबसे पहले आप वहीं से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, यानी अपने किचन से लेके, अपने बेडरूम से लेके, अपने घर से स्टार्ट करें। मेरे कहने का ये सेंस है कि छोटे छोटे चीज़ जिनको हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में फील करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। जैसे हमारे घर में कुर्सी है,
हम हमेशा उसे कुर्सी ही बोलते हैं। कुर्सी क्यों बोलते हैं? हमें उसे चेयर बोलना चाहिए। हम बार बार चेयर बोलेंगे तो हम हिंदी में कुर्सी बोलने का आदत ही हमें छूट जाएगा। हम हमेशा ऑलवेज चेयर ही बोलेंगे। चेयर यानी कुर्सी। तो ये क्या है? एक छोटी सी चीज़ है चेयर, और हम उसको बार बार कुर्सी बोलते हैं। तो हमारा आदत है कुर्सी लाओ भाई, कुर्सी लाओ भाई। तो हमें क्या बोलना चाहिए? चेयर। वैसे ही है, आप मार्केट जा रहे हैं, आपको सब्जी वाला, आप झोला लेके नहीं गए, सब्जी वाला आपको कहा, आप सब्जी वाले से कह रहे भाई पॉलीथीन दे दो। अब ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो कि हम गलत बोलते हैं, इसको भी आप कैरी बैग कह सकते हैं, पॉली बैग कह सकते हैं, लेकिन लोग नहीं कहते हैं। जो कि इंग्लिश में आपको कैरी बैग बोलना है, थैला यानी झोला, आप उसे ये कह सकते हैं कैरी बैग। आप एक बार कैरी बैग बोलेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में कैरी बैग आ जाएगा, आप कैरी बैग ही बोलेंगे। अब बाइक है, बाइक भी एक इंग्लिश का शब्द है। आजकल पॉपुलर वर्ड है कि बाइक से जा रहा है, बाइक से ये कर रहा है, बाइक ले खरीद लिया, ये है वो। ये आप ऑलवेज बाइक ही बोलिए, मोटरसाइकिल मत बोलिए, बाइक। ठीक उसी प्रकार से है सेलफोन यानी मोबाइल, जिसे आज हम सेलफोन भी कहते हैं, सेल फोन। ठीक उसी प्रकार से है कुछ और भी पॉपुलर वर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई चीज़ है जो ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई देता है, आप कहते हैं अरे आर पार दिखाई दे, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट भी एक इंग्लिश का वर्ड है, ट्रांसपेरेंट। आप कहीं गए और आपको वहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं? अरे मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग फील बेटर, कि मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको आप बोल के अपने इंग्लिश को परफेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना यही है कि प्रयास आपको करना है, सिखलाना मुझे है। तो ये वीडियो बेसिक बोलचाल के अकॉर्डिंग मैंने कुछ छोटे चीज़ों को बताया है। इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ों को मैंने नहीं बताया है। सिर्फ और सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि आप बोलें। जब तक कि आप बोलेंगे नहीं, आपको इंग्लिश बोलना कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता है। आप बोलना प्रारंभ कीजिए, आपको इंग्लिश बोलना 100% आएगा ही आएगा। तो आई होप आप इंग्लिश बोलें, और कंडीशन कोई भी हो, आप हिंदी से ग्रहण करें और इंग्लिश में चीज़ों को बोलें। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे मैं इंग्लिश बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलना प्रारंभ कीजिए, लोगों का काम ही है कहना। तो सबसे पहला काम है अपने अंदर के झिझक को आप बाहर निकालिए और लिसनिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, वॉचिंग कीजिए। ये तीनों काम आप कीजिए। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश सुनिए, ऐसा सारे काम कीजिए जो आपके आसपास में इंग्लिश से रिलेटेड है। आपको इंग्लिश बोलने जरूर आएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।